लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। तैयार रहना, मैं पूरे जोश के साथ में आपके बीच में होऊंगा। तेरे पसीने की हर बूंद को मुझे चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेर से दिखलाएगा। हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं विनय भगत स्वागत करता हूँ आपका वीबी क्लासेस में। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। आज हम देखेंगे 19 मई 2025 दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज का मोटिवेशन कोट है, खोकर पाने का मजा ही कुछ और है। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्तों, हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्तों। हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है, हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में मृत घोषित किया गया एशिया का पहला याला ग्लेशियर कहाँ स्थित है? हाल ही में क्या बोल रहा है? हाल ही में जो मृत घोषित किया गया एशिया का पहला याला ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो जो याला ग्लेशियर है यह कहाँ स्थित है? यह है नेपाल में। यह है कहाँ स्थित है? नेपाल में। ठीक है। जो याला ग्लेशियर है इसके पिघलने का कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। इसका पिघलने का कारण क्या है? जो ग्लोबल वार्मिंग यानी पृथ्वी का तापमान में वृद्धि होना, ये क्या कहलाता है? ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्पेनिश फार्म GMV ने लुपिन नेविगेशन सिस्टम का विकास किसके लिए किया है? जो क्या बोल रहा है, स्पेनिश फर्म है एक GMV। स्पेनिश फर्म कौन सा है? GMV। ठीक है। इसने एक लुपिन, जो लुपिन नेविगेशन सिस्टम है, यह कौन सा सिस्टम है? नेविगेशन। यह कौन सा सिस्टम है? नेविगेशन सिस्टम है। नेविगेशन सिस्टम। ठीक है। यह सिस्टम जो बोल रहा है किसके लिए विकसित किया है? जो लुपिन बोल रहा है, लुपिन में LU आ रहा है, यह लुपेक्स का संबंध कैसे होता है? चंद्रमा से। तो ये जो लुपिन नेविगेशन सिस्टम है इसका विकास किसके लिए किया गया है? इसका विकास किया गया है चंद्रमा के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने तीस्ता प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? हाल ही में जो भारतीय सेना, हाल ही में भारतीय सेना ने कौन सा प्रहार? तीस्ता प्रहार। कौन सा प्रहार है? तीस्ता प्रहार। तीस्ता प्रहार अभ्यास। तीस्ता प्रहार अभ्यास। ठीक है। यह कहाँ आयोजित किया है? यह किसने आयोजन किया है? यह भारतीय सेना। ठीक है। यह भारतीय सेना ने आयोजन किया है तीस्ता प्रहार अभ्यास का। और कहाँ किया गया है? पश्चिम बंगाल में। यह कहाँ किया गया है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हाई स्कूल की लड़कियों को स्टेम में प्रशिक्षित करने के लिए मनस्वी मेंटरशिप पहल किसने शुरू की है? जो हाल ही में स्कूल की लड़कियों को स्टेम में प्रशिक्षित करने के लिए मनस्वी मेंटरशिप पहल किसने प्रारंभ की है? तो यह पहल किसके लिए है? जो हाई स्कूल की जो लड़कियां हैं, जो हाई स्कूल की जो लड़कियां हैं, इन्हें स्टेम में प्रशिक्षित करने के लिए, इन्हें काय में स्टेम में प्रशिक्षित करने के लिए जो मनस्वी मेंटरशिप पहल है, जो मनस्वी कौन सी पहल है? मनस्वी मेंटरशिप पहल है। यह किसके द्वारा शुरू की गई है? यह IIT दिल्ली के द्वारा। यह IIT दिल्ली के द्वारा यह चालू की गई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विफल रहे इसरो के 101वें मिशन का संबंध किससे है? हाल ही में विफल रहे
इसरो के 101वें मिशन का संबंध किससे है पूछ रहा है। हम इसरो के बारे में देखेंगे। जो इसरो है, इसरो की स्थापना कब हुई है? इसरो की स्थापना हुई है 15 अगस्त 1969 को। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है बेंगलुरु। ठीक है। और इसके हेड कौन है? वी नारायण। इसके हेड कौन है? वी नारायण। इसके हेड कौन है? वी नारायण। ठीक है। यह कौन से नंबर के हेड है? यह 11वें क्रम के है, 11वें नंबर के हेड है। ठीक है। जो 101वां जो मिशन है, इसका संबंध किससे है? PSLV C61 से। ठीक है। यह EOS 09 इससे उपग्रह लॉन्च किया गया था, जो असफल रहा। PSLV C61 रॉकेट है। यह क्या है? रॉकेट है। जो PSLV क्या है? यह रॉकेट है। और EOS 09 क्या है? उपग्रह। यह उपग्रह लॉन्च किया गया था। यह उपग्रह लॉन्च किया गया था। ठीक है। यह उपग्रह कब लॉन्च किया गया था? 18 मई को श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से यह लॉन्च किया गया था। ठीक है। जो इसरो की जो 7वीं उड़ान थी, 7वीं उड़ान कौन सी थी? जो 7वीं उड़ान GSLV F15 से, इसकी कौन सी उड़ान? 7वीं उड़ान की गई थी। ठीक है। इसमें उपग्रह कौन सा लॉन्च किया गया था? इसमें उपग्रह किया गया था NVS 02। इसमें कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया था? NVS 02। ठीक है। यह इसरो की 7वीं उड़ान थी। ठीक है। जो इसके अलावा हम दूसरी उड़ान देखते हैं इसरो की, जो PSLV C60 के द्वारा जो स्पेडेक्स मिशन है, स्पेडेक्स मिशन लॉन्च किया गया था। ठीक है। स्पेडेक्स मिशन। ठीक है। और जो PSLV C59 द्वारा प्रोबो 3 मिशन लॉन्च किया गया था। ठीक है। PSLV C57 के द्वारा क्या लॉन्च किया गया था? C57 के द्वारा आदित्य L1 मिशन, आदित्य L1। ठीक है। और PSLV C37 के द्वारा क्या लॉन्च किया गया था? इससे 100 उपग्रह लॉन्च किए गए थे। ठीक है। PSLV C25 के द्वारा क्या लॉन्च किया गया था? C25 के द्वारा मंगल मिशन, मंगलयान लॉन्च किया गया था। और LVM थर्ड M4 LVM थर्ड M4 से क्या लॉन्च किया गया था? चंद्रयान सेकेंड लॉन्च किया गया था। ठीक है। और देखते हैं PSLV C11 के द्वारा क्या लॉन्च किया गया था? चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया गया था। ठीक है दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट था, याद रखना है, आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर होगा PSLV C61। यह 101वीं मिशन था इसरो का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2025 कब मनाया गया? जो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2025 यह कब मनाया गया? 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। यह कब से मनाया जाता है? यह 1977 से मनाने की घोषणा की गई। ठीक है। इस बार की थीम क्या है? तेजी से बदलते हुए समुदाय में संग्रहालय का भविष्य। तेजी से बदलते हुए समुदाय में संग्रहालय का भविष्य इस बार की थीम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में दोहा डायमंड लीग 2025 में ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी तक भाला फेंक कर रजत पदक जीता है? जो अभी क्या बोल रहा है, जो हाल ही में जो दोहा डायमंड लीग हुई है, हाल ही में जो दोहा डायमंड लीग हुई है, इसमें बोल रहा है जो नीरज चोपड़ा है, हाल ही में दोहा डायमंड लीग 2025 में ओलंपियाड नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी तक भाला फेंका है?
ठीक है। हम नीरज चोपड़ा जी के बारे में 3 इवेंट याद रखते हैं। जो 3 इवेंट है इनके बारे में हमें याद रहना चाहिए। 3 इवेंट कौन कौन से हैं? एक है टोक्यो ओलंपिक। हम टोक्यो ओलंपिक के बारे में देखते हैं। यह कौन से क्रम का था? यह 32वें क्रम का था। कौन से क्रम का था? 32वें क्रम का। इसमें 87.58 मीटर भाला फेंका था नीरज चोपड़ा जी ने, ठीक है। और इन्हें यहाँ गोल्ड मेडल मिला था, ठीक है। अब देखेंगे हम दूसरा इवेंट हम पेरिस ओलंपिक के बारे में देखेंगे। जो पेरिस ओलंपिक के बारे में देखेंगे। यह कौन से क्रम का था? यह 33वें क्रम का था। यह कौन से क्रम का था? 33वें क्रम का। इसमें उन्होंने 84.45 मीटर भाला फेंका था और इसमें उन्हें सिल्वर मेडल मिला था, ठीक है। अब जो थर्ड वाला इवेंट है कौन सा? दोहा डायमंड लीग 2025, ठीक है। इसमें उन्होंने 90.23 मीटर भाला फेंका है, ठीक है। और 90+ फेंकने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। 90+ फेंकने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? नीरज चोपड़ा, ठीक है। और इसमें उन्हें सिल्वर मेडल मिला है, ठीक है। और इसमें जो गोल्ड मेडल किसे मिला है? इसमें गोल्ड मेडल मिला है जो जर्मनी के जूलियन वेबर को यहाँ इन्हें गोल्ड मेडल मिला है। इन्होंने कितना भाला फेंका है? इन्होंने 91.06 मीटर इन्होंने भाला फेंका है और इन्हें गोल्ड मिल गया है। और नीरज चोपड़ा जी ने कितना फेंका है? 90.23 मीटर, ठीक है। याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। हाल ही में चर्चा में रही एक देश एक धड़कन पहल किसने लॉन्च की है? हाल ही में चर्चा में रही एक देश एक धड़कन पहल किसने लॉन्च की है? यह पहल किसने लॉन्च की है? यह पहल की है संस्कृति मंत्रालय। यह पहल किसने लॉन्च की है? पहल का नाम क्या है? एक देश एक धड़कन पहल किसने लॉन्च की है? संस्कृति मंत्रालय, ठीक है। इसके मंत्री कौन है? इसके मंत्री है श्री गजेंद्र शेखावत। इसके मंत्री कौन है? श्री गजेंद्र शेखावत जी, ठीक है। इसके मंत्री है। यह बहादुरों के सम्मान के लिए यह पहल चालू की गई है। यह देश के वीर जवानों के लिए यह पहल चालू की गई है। पहल का नाम क्या है? एक देश एक धड़कन पहल, ठीक। किसके द्वारा चालू की गई है? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट से 14 बिंदुओं पर सलाह मांगी है? जो हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट से 14 बिंदुओं पर सलाह मांगी है? तो वह कौन सा अनुच्छेद है? कौन सा आर्टिकल है? वह आर्टिकल है 143। वह आर्टिकल कौन सा है? 143, ठीक है। किसने? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से 14 बिंदुओं पर, कितने बिंदुओं पर सलाह मांगी है? 14 बिंदुओं पर सलाह मांगी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 12 वर्ष बाद पुष्कर कुंभ कहाँ प्रारंभ हुआ है? हाल ही में 12 वर्ष बाद जो पुष्कर कुंभ कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा उत्तराखंड में 12 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 12 वर्ष बाद पुष्कर कुंभ आरंभ हुआ है, ठीक है। यह कब से कब तक चलने वाला है? यह 14 से 26 मई तक, यह 14 से 26 मई तक चलने वाला है, ठीक है। और यह जो भारत का जो पहला गांव माना जाता है माना गांव, भारत का जो पहला गांव माना जाता है माना गांव, यह कार्यक्रम वहाँ माना गांव में होने वाला है, ठीक है। कौन सा? पुष्कर कुंभ उत्तराखंड में माना गांव में, ठीक है दोस्तों। ये आज के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। आज की यदि क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।